गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। और आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम का प्रीवियस ईयर सेट देखेंगे। 14/3/2021 को एग्जाम हुआ था, प्रथम पाली का क्वेश्चन है। और एनटीपीसी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम लोग सेट नंबर 46 देखेंगे। ठीक है, किरण पब्लिकेशन के बुक से फ्रेंड्स अभी हम लोग एनटीपीसी के लिए प्रीवियस ईयर सेट डेली बेसिस पे कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये बता दें आप लोगों को, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ विद आंसर की के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वनस्पति में पादप काय को जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है। सही हो जाएगा इसका, देखिए कारा। ठीक है, कारा वनस्पति में पादप कायों को जड़ों, तनों एवं पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। कारा कैरोफाइट हरित शैवाल की प्रजाति है और यह बहुकोशिकीय एवं सतही होता है, जो तनों एवं पत्तियों जैसे भूमिगत पौधों से मिलते जुलते हैं। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पदार्थ को वर्गीकृत करने के लिए प्रारंभिक भारतीय दार्शनिकों द्वारा कितने मूल तत्वों का वर्णन किया गया है। सही हो जाएगा, टोटल 5 मूल तत्वों का वर्णन किया गया है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक ने विषयों को 5 मूल तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा गया है। और वे पांचों है हवा, पृथ्वी, आग, आकाश और पानी। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है, देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद चलिए अब जो अगला प्रश्न होगा देखेंगे इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर जो 6 दिया है फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि इनमें से किसे वर्ष 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित नहीं किया गया। तो सही जो आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एसपी बालासुब्रमण्यम। एसपी बालासुब्रमण्यम को जो है वर्ष 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित नहीं किया गया था। इनको 2021 ईस्वी में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स दिया है इसमें कि भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है। भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है। सही है, ट्रॉम्बे, मुंबई में। ठीक है, साइरस जो है मुंबई में स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में परमाणु रिएक्टर था और इसे 1954 ईस्वी में कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। 1954 ईस्वी में कनाडा के सहयोग से जो है इसे स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि 2019 में आयोजित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राज्य परिषदों के प्रमुखों की बैठक का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया। सही है, बिश्केक में इसका आयोजन हुआ था। 19वीं शंघाई सहयोग संगठन की बैठक जो है ये 13 से 14 जून 2019 को बिश्केक किर्गिस्तान में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, के लेखक कौन है। तुगलक के लेखक कौन है। तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर 2, गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड ने 1964 ईस्वी में तुगलक नामक पुस्तक को लिखा था। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका हो जाएगा सही आंसर। और अगला प्रश्न दिया है इसमें कि किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए लखनऊ अधिवेशन। गांधी जी को लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 31वें सत्र 1916 में चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर अत्याचारों के बारे में सूचित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। और अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स दिया है इसमें
कि इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है? वह कौन सा रेलवे स्टेशन है? राइट आंसर इसका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स हो जाएगा। ठीक है, मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स को 2004 ईस्वी में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। 2004 ईस्वी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग कितनी ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? लगभग कितनी ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? सही आंसर इसका है 20 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 20 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही आंसर होगा। और चलिए अब अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न को देखेंगे। भारत में पहली समकालिक जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली समकालिक जनगणना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1881 ईस्वी में। भारत में पहली जनगणना जो है ये 17 फरवरी 1881 को डब्ल्यूसी के द्वारा जो है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत की गई थी। और भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के शासनकाल से शुरू हुआ था। तब से प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार जनगणना को निर्बाध रूप से किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब जो अगला जो प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 18 इस सेट का देखेंगे। इसको फ्रेंड्स दिया है इसमें कि सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो फ्रेंड्स इसका निर्माण कराया था शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न अब होगा उस प्रश्न को देखेंगे। इसमें कह रहा है कि लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण एवं रखरखाव किस एजेंसी द्वारा किया जाता है? लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण एवं रखरखाव किस एजेंसी के द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के द्वारा जो है इसे किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए? अनुच्छेद 170 के अनुसार तो सही हो जाएगा 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 170 के अनुसार एक राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या 500 से अधिक और 60 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपवाद के रूप में 3 स्टेट ऐसा है जहां पे 60 से कम विधानसभा सदस्य है, जिसमें से पहला हो जाएगा गोवा, दूसरा मिजोरम और तीसरा सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, गोवा में 40 विधानसभा सीट है, मिजोरम में भी 40, जबकि सिक्किम में 32 सीट है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और चलिए अब अगला जो प्रश्न है इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न नंबर 26 दिया है इसमें कि इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? सही है खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती आंदोलन जो है ये खुदाई खिदमतगार के उपनाम से प्रसिद्ध अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा प्रारंभ किया गया था और 1930 में भारत के उत्तर पश्चिम फ्रंटियर प्रांत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन से इसे शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो अब प्रश्न होगा उस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 30 दिया है इसमें कि कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? कक्षा में प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो वह सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 35। दिया है इस क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 343 का 1। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राष्ट्रीय भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला जो प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर यहाँ पे 38। देखिए इस प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है
कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। नमक सत्याग्रह है, जालियांवाला बाग हत्याकांड है, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन है। इसको क्या करना है तो कालानुक्रमिक व्यवस्थित रूप से जो है इसको ऑप्शन आप लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है, ये हो जाएगा बिल्कुल सही। देखिए सबसे पहले जो 2 नंबर पे दिया गया है जालियांवाला बाग हत्याकांड, सबसे पहले जो है ये हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 1919 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 4 यानी कि असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो है ये कब हुआ था तो ये हुआ था 1920 ईस्वी में। उसके बाद 1 नंबर पे नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह जो है ये 1930 ईस्वी में हुआ था। और लास्ट 3 नंबर भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 1942 ईस्वी में घटित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न है देखेंगे इस प्रश्न को, प्रश्न नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्न नंबर 47 हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा। तो वह है श्री मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह कभी भी लोकसभा के नेता नहीं रहे थे। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स, दिया है इसमें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है। सही हो जाएगा 45 डेसिबल। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था। तो इसके लिए चलिए ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है सही आंसर इसका फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रॉलेट अधिनियम, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यालय कहाँ स्थित है। सही हो जाएगा देखिए मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का देश के 31 स्थानों पर कार्यालय है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का कार्यालय जो है वह कहाँ है तो मुंबई में है। और आरबीआई देश के सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है सालतोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है। तो ये स्थित है भारत पाकिस्तान सीमा पर। ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है। तो ये करता है सितंबर माह में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस वर्ष संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ था। सही आंसर है 2017 ईस्वी में। ठीक है, एससीओ की स्थापना जो है ये वर्ष 2001 ईस्वी में ही हुआ था, लेकिन भारत और पाकिस्तान जो है ये 2017 ईस्वी में इसके अस्थायी सदस्य बने थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नदी दादर और नागर हवेली में बहती है। इनमें से वह कौन सी नदी है जो कि दादर और नागर हवेली में बहती है। तो फ्रेंड्स वह नदी है दमन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला जो प्रश्न होगा देखेंगे उस प्रश्न को। इसमें है कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 14:3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियां किस पर आधारित थी। सही है वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी ये फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए टोटल 32 बच्चों को। ऑप्शन नंबर 1 है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। तो वह राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.98 करोड़ थी। ठीक है, 19.98 करोड़। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही आंसर हो जाएगा। और सबसे कम आबादी वाली जो राज्य थी भारत की वह थी सिक्किम 6.10 लाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 1 है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है, तो फ्रेंड्स कोंड्रोसाइट जो है ये मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 71। इस प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है, तो वह है केरल राज्य। ठीक है, केरल राज्य। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष अब 21 जून को मनाया जाता है। 2015 से प्रति वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है 2014 ईस्वी में इसको मान्यता प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है, तो वह है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही हो जाएगा। और देखेंगे अब अगला प्रश्न नंबर है 77। इसमें कह रहा है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे जो दिया गया है फ्रेंड्स, इसका यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है इसे। ठीक है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति के अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है, अब इस प्रश्न को देख लीजिए। परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है इंदौर में। कहाँ स्थित है, इंदौर में ये स्थित है और यह परमाणु विभाग द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, तो वह है चंपारण आंदोलन। 1917 में हुआ था ये। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था। 1872 ईस्वी इसका हो जाएगा। इस प्रयास को 1872 में भारत के प्रथम जनगणना के रूप में चिन्हित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई। सही है, कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही हो जाएगा। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा देखिए 85। इस प्रश्न में है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है। सही आंसर इसका हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के जनगणना के अनुसार। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, तो आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन के साथ आंसर की भी इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जरूर देखिएगा इस वीडियो को और कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।